बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, नई वीडियो के साथ मुश्ताक़ अहमद मखदूमी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वीडियो में मैं आपको सेहतमंद रहने का बड़े ही ज़बरदस्त नुस्खा बताऊंगा जिससे आप बीमार नहीं होंगे इंशाअल्लाह। तो बहुत सी बीमारियां जो होती हैं वो हमारे खाने की ज़्यादती की वजह से होती है कि हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। इस वजह से हमारे मैदे की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां लाहक होती हैं। तो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हकायात में नकल किया है कि एक किसी बादशाह ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपने एक माहिर तबीब को भेजा कि वो सहाबा कराम का इलाज मुआलजा कर सके। काफ़ी दिन वो ठहरा रहा, लेकिन कोई भी शख्स उनके पास ना आया। तो उसने आकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में शिकायत के लहजे में कहा कि हुज़ूर, जिस खिदमत के लिए मैं यहाँ आया था तो कोई भी शख्स मेरे पास आया ही नहीं कि मैं उसकी खिदमत कर सकूं, मैं उसका इलाज मुआलजा कर सकूं। हत्ता कि किसी ने मुझसे मशवरा भी तलब नहीं किया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम है कि इनका खाने का तरीका ऐसा है कि ये बीमार नहीं होते, कि ये उस वक़्त खाते हैं जब इनको भूख लगती है, और ये सैर होकर नहीं खाते, अभी इनकी भूख बाकी होती है कि ये अपना हाथ रोक लेते हैं, यानी कम। उस हकीम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही तंदुरुस्ती का नुस्खा है। तो नाज़रीन, कि कम खाने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और ज़्यादा खाने के बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे मैदे के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा बीमारियां जन्म लेती हैं। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो हम खाते हैं, अगर मैदा वो ठीक होता है तो रगों के ज़रिए जो खून आता है, जो रगों में खून आता है, जब वो वापस जाता है तो वो तंदुरुस्ती की बन जाता है। लेकिन अगर मैदे में फॉल्ट हो, मैदा ख़राब हो, तो वो जो शरियानों के ज़रिए खून आ रहा होता है, वो खून जब वापस जाता है तो बीमारियों का सबब आ जाता है। कि कम खाना, कम सोना और कम बोलना, ये सेहतमंद रहने का बहुत ही आला नुस्खा है। कि कम खाना, कम सोना और कम बोलना, ये हमारी सेहत को बरकरार रखने का भी बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है, और हमारी जो रूहानी सेहत है उसको भी ये तंदुरुस्त रखता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि अपनी भूख के 3 हिस्से कर लो। मसलन एक हिस्सा खुराक का रख लो, दूसरा हिस्सा पानी के लिए, और तीसरा सांस लेने के लिए। यानी अपनी खुराक को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। एक हिस्सा खाने के लिए, खुराक के लिए, दूसरा पानी के लिए, और तीसरा सांस लेने के लिए। इसके अलावा भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब हम सुन्नतों पर अमल करते हैं तो हम बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। मसलन आपका ये फरमान कि जो खाने की इब्तिदा और इंतहा वो नमकीन से होनी चाहिए। तो अब जदीद रिसर्च इस पर पहुंची है कि जो इस तरह करता है, यानी अपनी खाने की इब्तिदा और इंतहा नमकीन पर करता है, वो शुगर के मर्ज़ से, यानी वो शुगर के मर्ज़ से बच जाता है। इसी तरह आपकी ये सुन्नत कि जब आप खाना खाते तो दायां जो घुटना होता था ये ऊपर उठा कर रखते थे। अब ये जो रिसर्च कहती है कि जो इस तरह खाना खाता है तो उसको अपेंडिक्स का मर्ज़ नहीं होता। ये जो आपका फरमान कि खाने को आहिस्ता आहिस्ता और चबा कर खाओ, इससे क्या होता है कि जो खुराक आपकी जल्द हज़म हो जाती है। इस तरह रात के खाने के बाद चंद कदम चलने, यानी 40 कम से कम कदम चलने के लिए जो फरमाया गया, तो उसके पीछे भी यही लॉजिक है कि ये एक तरह की वर्जिश हो जाती है। ये भी फरमान कि रात को खाना ज़रूर चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और जो नहीं रात को खाता तो वो क्या होता है, वो जल्द बूढ़ा हो जाता है। इसी तरह
ہمارے کھانے کے اندر اعتدال ہونا چاہیے. جو ہم کھائیں اتنا کھائیں کہ ہم زندہ رہ سکیں، اتنا زیادہ نہ کھائیں کہ وہ ہمارے لیے بوجھ بن جائے کہ ہمیں اس کو اٹھانا پڑے. تو ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہی اصل میں ہمارے لیے راہ نجات ہے. جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو فالو کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقے پر عمل کریں گے، تو ہمیں دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوتا ہے. صرف ہم اگر کھانے کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح کھاتے تھے، اگر ہم صرف اس پر عمل کریں گے تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں گے. تو ناظرین، اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. یہ جو ریڈ